ਤੁਹਾਨੂੰ मजाक लगता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपनी मम्मी की तरफ से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। ये मेरी मम्मी का शुक्राना सत्संग है। मेरी मम्मी 2022 से गुरु जी से जुड़ी हुई हैं। जब उनकी लेग में ब्लड क्लॉट हो गया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला, पर मेरी बहन ने गुरु जी से अरदास की कि मम्मी को मेडिसिन से ही ठीक कर दो, ऑपरेशन की नौबत ही ना आई। गुरु जी ने अरदास सुन ली और मम्मी अब मेडिसिन से ही ठीक हो गई। 2023 में मम्मी को पता चला कि मेरी से किसी संगत आंटी के घर अमृत वर्षा हो रही है। मेरी मम्मी और मेरी बहन के घर गई। वहाँ पर मम्मी को चाय प्रसाद मिला, पर वो मम्मी की टांग पर ही गिर गया। सभी संगत कहने लगे कि आंटी, गुरुजी ने आपका कष्ट काटा है, आपको ब्लेस किया है। उसी रात मम्मी को सपना आया कि मम्मी जब लेग में ब्लड क्लॉट हुआ था तो वो मेडिसिन जो उस टाइम खाती थी वो ढूंढ रही हैं। गुरुजी ने मम्मी के मन में थोड़ा डाला कि तेरी दूसरी लेग को भी ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम होनी थी, पर मैंने चाय प्रसाद खिला कर तुझे ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा बेअंत है गुरुजी। अब 2025 में मम्मी की आंखों में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम हो गई। मम्मी जब भी डॉक्टर के पास जाती, ऑपरेशन करवाने जाते तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। डॉक्टर अगली डेट देख कर वापस भेज देता है। ऐसा 3-4 बार हुआ। फिर एक दिन मैंने सत्संग सुना, तेरी माँ का अगर ऑपरेशन हो गया तो उसकी जान को खतरा है। मैंने सत्संग सुना, उसमें एक अंकल को यही मोतियाबिंद की प्रॉब्लम थी। तब गुरुजी ने 3 उपाय बताए। अंकल ने वही किए। उनकी आंखें बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गई, ये उपाय करने से, जो गुरुजी ने बताए थे। संगत जी, मेरे मायके में सिर्फ मेरी मम्मी ही गुरुजी को मानती हैं और ना ही पापा, भाई, भाभी कोई नहीं मानता। उन्होंने मम्मी की आंखों का ऑपरेशन करवा दिया। 3-4 दिन बाद मम्मी को अचानक चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। मम्मी को डॉक्टर के पास ले गए। जब होश आए तो मम्मी ने किसी को भी पहचानने से मना कर दिया। इवन कि मम्मी को अपना नाम भी याद नहीं रहा। डॉक्टर ने ब्रेन की CT स्कैन, MRI कराने को बोला। जब रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि मम्मी की ब्रेन में ब्लड क्लॉट है, जिससे दिमाग की नसें कमज़ोर हो गई हैं। मम्मी को मेमोरी लॉस हो गया था। गुरुजी ने जो बोला वही हुआ। आंखों के ऑपरेशन के बाद तेरी माँ की जान को खतरा है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से पहले भी माँ को कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन के दौरान भी और बाद भी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। माँ की हालत दिनों दिन बिगड़ती गई। उन्हें दिन में 80 से 100 के करीब माइनर अटैक्स आने लगे। उसमें उन्हें बॉडी का बैलेंस नहीं रहता था और वो गिर पड़ती थी। मेमोरी लॉस तो था ही, उन्हें पता नहीं चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी हालत हो गई। जब मैं गर्मी की छुट्टियों में मम्मी के पास रहने गई तो मम्मी की हालत बहुत बुरी थी। मैंने गुरुजी से कहा कि मेरी माँ आपकी बेटी पहले है, मेरी माँ बाद में। आपको ही सरेंडर कर दिया है, या तो उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दो या उन्हें अपने चरणों में ले लो, तो उन्हें मोक्ष दे दो। तभी मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि तेरे माँ के घर में जो पितर हैं वो प्रेत योनि में बैठे हैं और तेरे घर के एक सदस्य को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। मैंने सत्संग सुना क्योंकि मेरी मम्मी को मरे हुए व्यक्ति घर में दिखाई देने लग गए थे। सत्संग सुनने के बाद मेरी मम्मी को कभी भी मरे हुए व्यक्ति दिखाई नहीं दिए। गुरुजी ने इस तरह मम्मी को सत्संग सुनवा कर ब्लेस किया और उनका कष्ट काटा। जब मैं मायके से घर वापस आई तो कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी मम्मी गिर गई हैं, उनका हिप जॉइंट टूट गया है, उनका ऑपरेशन होगा। मैं बहुत रोई। मम्मी, गुरुजी ये क्या हो गया। फिलहाल मेरी मम्मी का लुधियाना के DMC में आज 24 जून को उनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन तो सही हो गया है गुरुजी की कृपा से। ऑपरेशन से एक दिन पहले मेरी बहन को सपना आया कि मेरी मम्मी को शमशान घाट ले जाया जा रहा है। 22 जून की सुबह को उसे ये सपना आया। मुझे भी गुरुजी ने उस दिन मैसेज भेजा कि तेरे घर के एक सदस्य को मैं मौत के मुंह से आज बचा कर लाया हूँ, शुक्राना कर। गुरुजी ने मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, बेहद शुक्राना आपका। आज ऑपरेशन के बाद भी दोपहर को मेरी बहन को नींद आ गई। उसे सपना आया कि मेरी मम्मी घर के मंदिर में ही बैठे हुए हैं। जब उन्होंने अपने बाल धोकर, जैसे बाल सुखाने के लिए खुले छोड़ते हैं, तो मम्मी ने भी बाल धोकर सुखाने के लिए खुले छोड़े हुए हैं। मेरी बहन देखने के लिए मंदिर में गई तो देखा कि मम्मी के सिर पर बाल नहीं है, वो गंजे हो गए हैं। उसने कहा कि ये तो सिर्फ कैंसर में ही होता है। वो फटाफट भाग कर गई कमरे में और मेरी बड़ी बहन को बुलाकर लाई। उसने जाकर देखा तो मम्मी के बाल बिल्कुल वैसे ही वैसे हैं जैसे पहले थे। तो सपने को थ्रू गुरुजी ने बताया कि तेरी मम्मी को मैंने ब्रेन कैंसर होने से बचाया है। ये एक और सत्संग है मम्मी का। सत्संग से मेरी मम्मी को ब्रेन में ब्लड क्लॉट की वजह से जो चक्कर आते थे, गुरुजी ने वो भी ठीक किए हैं। गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि एक संगत अंकल की मम्मी को भी चक्कर आते थे। गुरुजी ने उन्हें केला ब्लेस करवाकर खाने को कहा। उनकी मम्मी के चक्कर ठीक हो गए। हमने भी वैसा ही किया। मेरी बहन ने मम्मी को गुरुजी से केला ब्लेस करवाकर खाने को दिया। मम्मी को जो चक्कर आते हैं वो ठीक हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपकी रहमतों का कोई अंत नहीं है। आप करुणा के सागर हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं और हमारे गुनाहों को बख्शने
करने वाले हैं। आपका शुक्राना हम कभी कर ही नहीं सकते। अभी मुझे गुरुजी ने एक और सत्संग सुनाया कि तेरी माँ का जो ब्रेन का ऑपरेशन होना था उसके बाद से पैरालिसिस का अटैक हो जाना था, पर मैंने इस ब्रेन के ऑपरेशन को हिप जॉइंट ऑपरेशन में बदल दिया है। थैंक यू गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी माँ को न्यू लाइफ प्लस करने के लिए और उन्हें कष्ट काट कर उन्हें इन बुरे हालातों से बचाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना सच्चे पातशाह। सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखना, सभी संगत को ऐसे ही ब्लेस करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।